आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुसी में छठा पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। वनराजः कह दुर्वस्थां प्राप्तः, यानी वनराज किनके द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। छोटे जीवों के द्वारा तुच्छ जीव है। कह वातावरण कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, यानी कौन वातावरण को कठोर ध्वनि के द्वारा व्याकुल करता है। कौवा काकः। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, यानी कौवे के समान कोशिश वाला विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी माना जाता है। आदर्शः आदर्श। कह आत्मानं बलशालिनं विशालकायं पराक्रमणं च कथयति, यानी कौन अपने आप को बलशाली बड़े शरीर वाला और पराक्रमी कहता है। हाथी यानी गजः। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति, यानी बगुला कैसी मछलियों को निर्दयता के साथ खाता है। बेचारी यानी वराकान। अब है प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य ने लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखिए। निःसंशयः कः कृतान्तः मन्यते, यानी निसंदेह कौन यमराज माना जाता है। यह परः वित्रस्त्रान् पीड्यमानान् जंतून् पार्थिव रूपेण न रक्षति सह कृतान्तः मन्यते, यानी जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित हुए जंतुओं की शारीरिक रूप के द्वारा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज माना जाता है। बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान् कथम चिंतयितुं कथयति, यानी बगुला वन्य जंतुओं की रक्षा के उपायों को किस प्रकार से सोचने के लिए कहता है। बकः शीतल जले चिरकाल पर्यन्तं ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः एव स्थित्वा वन्य जंतूनां रक्षोपायान् चिंतयितुं कथयति, यानी बगुला ठंडे पानी में लंबे समय तक ध्यान में मग्न होकर स्थित बुद्धि वाले के समान स्थित होकर के वन्य जंतुओं के रक्षा के उपायों को सोचने के लिए कहता है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति, यानी अंत में प्रकृति माता प्रवेश कर सर्वप्रथम क्या बोलती है। अन्ते प्रकृति माता प्रवेश्य सर्वप्रथमं वदति यत् सर्वे जीवाः तस्याः सन्ततिः परस्परं कलहं मा कुरु, यानी अंत में प्रकृति माता प्रवेश कर सर्वप्रथम बोलती है कि सभी जीव उनकी संतानें हैं, आपस में लड़ाई मत करो। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्, यानी जब राजा अच्छा नहीं होता है तब प्रजा कैसे डूब जाती है। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नह एव विप्लवेत्, यानी जब राजा अच्छा नहीं होता है तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक के नाव के समान डूब जाती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, यानी मोर कैसे नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, यानी मोर पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति, यानी अंत में सब मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति, यानी अंत में सब मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति, इस नाटक में 12 पात्र हैं। अब है इसमें तीसरा, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवासीत्, यानी शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। तो यहाँ पर है स्वरक्षायाम, यानी अपनी रक्षा में। तो प्रश्न बनेगा किसमें, किसमें की संस्कृत कस्याम होती है। सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्था एवासीत्, यानी शेर बंदरों से किसमें असमर्थ ही था। गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुंडेन पोथयित्वा मारयति, यानी हाथी जंगली पशुओं को परेशान करने वालों को शूंड के द्वारा पटक कर मारता है। यहाँ पर है शुंडेन, यानी कि शूंड के द्वारा। तो प्रश्न बनेगा किसके द्वारा, अर्थात केन। गजः वन्य पशून् तुदन्तं केन पोथयित्वा मारयति, यानी हाथी जंगली पशुओं को परेशान करने वालों को किसके द्वारा पटक कर मारता है। वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यं मन्यते,
यानी बंदर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। यहाँ पर है वनराज पदाय यानी कि वनराज के पद के लिए, तो प्रश्न बनेगा किसके लिए, अर्थात कस्मै। वानरः आत्मानं कस्मै योग्यं मन्यते, बंदर अपने को किसके लिए योग्य मानता है। अब है मयूरस्य नित्यम प्रकृति आराधना, यानी मोर का नित्य प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर है प्रकृति यानी कि प्रकृति की, तो प्रश्न बनेगा किसकी, किसकी की संस्कृत कस्या होती है। मयूरस्य नित्यम कस्याः आराधना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, यानी सभी प्रकृति माँ को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर है प्रकृति मातरम यानी कि प्रकृति माँ को, तो प्रश्न बनेगा किसको, किसको की संस्कृत काम होती है। सर्वे काम प्रणमन्ति। अब है चौथा प्रश्न, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथनों के सामने आम और गलत कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मारयति, यानी शेर अपने को परेशान करने वाले बंदर को मारता है, नहीं ना। का इति बकस्य ध्वनि भवति, यानी काव यह बगुले की ध्वनि होती है, नहीं ना। काक पिकयोः वर्णः कृष्णा भवति, यानी कौवा और कोयल का रंग काला होता है, हाँ आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, हाथी छोटे शरीर वाला और कमजोर होता है, नहीं ना। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितं मन्यते, यानी मोर बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है, हाँ आम। अब है अन्योन सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, यानी एक दूसरे के सहयोग के द्वारा प्राणियों का लाभ होता है, हाँ आम। अब है प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पेटिका से सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। का कहा मेध्या मेध्य भक्षकः भवति, यानी कौवा पवित्र और अपवित्र को खाने वाला होता है। पिकः परिभृत इपि कथ्यते, यानी कोयल दूसरों के आश्रित रहने वाली भी कही जाती है। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञ एव तिष्ठति, यानी बगुला बिना विचलित हुए स्थित बुद्धि वाले के समान रहता है। मयूरः अहिभुक इति नाम्नापि ज्ञायते, मोर सांप को खाने वाला इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लूकः आत्मशलाघाहीनः पद निर्लिप्तः चासीत्, यानी उल्लू आत्म प्रशंसा से रहित और बिना पद का लोभी था। सर्वेषामेव महत्वं विद्यते यथा समय, यानी समय के अनुसार सभी का ही महत्व होता है। अब है छठा, वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत, यानी वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस है तो हमें बनाना है पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस है तो हमें बनाना है उसे एक्टिव वॉइस में। उदाहरणम क्रुधा सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, यानी क्रोधित शेर यहाँ वहाँ दौड़ता और गरजता है। यह है एक्टिव वॉइस में, इसे बनाना है पैसिव वॉइस में, अर्थात क्रुधैन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च, यानी क्रोधित शेर के द्वारा यहाँ वहाँ दौड़ा और गरजा जाता है। अब है इसमें का त्वया सत्यम कथितम, यानी तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। यह है पैसिव वॉइस में, इसे बनाना है एक्टिव में, यानी तम सत्यम अकथया, यानी तुमने सत्य कहा। सिंह सर्व जंतून पृच्छति, यानी शेर सभी जंतुओं को पूछता है। सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते, यानी शेर के द्वारा सभी जंतु पूछे जाते हैं। अब है का कहा पिकस्य संततिम पालयति, यानी कौवा कोयल की संतानों को पालता है। इसका बनेगा काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते, यानी कौवे के द्वारा कोयल की संतानें पाली जाती हैं। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, यानी मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज या वनराज बनाया गया है। ये है पैसिव वॉइस में, इसे बनाना है हमें एक्टिव वॉइस में, यानी विधाता एव मयूरम पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान, यानी विधाता ने ही मोर को पक्षीराज या वनराज बनाया। सर्वः खगः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुमिच्छते स्म, यानी सभी पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी ही वनराज बनाने के लिए चाहा गया था। ये है पैसिव वॉइस में, इसे बनाना है एक्टिव वॉइस में। सर्वे खगः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुमिच्छन्ति स्म, यानी सभी पक्षियाँ किसी पक्षी को ही वनराज बनाना चाहती थी। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, यानी सभी मिलकर के प्रकृति की सुंदरता के लिए कोशिश करो। इसे बनाना है पैसिव वॉइस में।
सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्, यानी सभी के द्वारा मिलकर के प्रकृति की सुंदरता के लिए कोशिश किया जाए। अब है इसमें 7वां समास विग्रहम समस्त पदम हुआ लिखत, यानी समास विग्रह या समस्त पद लिखी। विग्रह अलग अलग करने के लिए बोला जाता है और समस्त पद को हम समास कहते हैं। तुच्छ जीवे अर्थात तुच्छ है जीवे छोटे जीवों के द्वारा, वृक्षोपरि यानी वृक्ष से ऊपरी पेड़ के ऊपर, पक्षिणाम सम्राट यानी पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः यानी स्थित बुद्धि जिसकी वह, स्थित प्रज्ञा यानी स्थित बुद्धि वाला, अपूर्वम न पूर्वम इति यानी पहले नहीं, व्याघ्र चित्रका यानी व्याघ्राचा चित्रका चा बाघ और चीता,